हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 31 से लेकर कार्यपत्रक 35 तक। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित करेंगे। आधा भाग क्या होता है उसकी अपन समझ विकसित करेंगे। आधा क्या होता है? देखो, एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों में बांटिए। ठीक है, एक हिस्से भाग में रंग भरिए। बताओ, देखो अपने पास ये कागज है, ये चौकोर है, मतलब इसके 4 कोने हैं, 1 2 3 4। इसने क्या बोला है, इस कागज को आपको मोड़ना है और दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इसको अपन मोड़ते हैं। तो देखो, ये मैंने इसको मोड़ लिया है। फिर एक हिस्से या भाग में रंग भरो। उसके 2 भाग हो गए, एक तो ये और एक ये। हमें इसमें रंग भरना है, एक भाग में रंग भरना है। अब देखो, हमने इसका आधा भाग रंग लिया, एक भाग ये था, एक भाग ये। ठीक है, अपन 2 हिस्से कर लिए इसके। फिर क्या बोल रहा है, बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? तो कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो रंगीन हिस्सा कितना है? 1 है। रंगीन हिस्सा 1 है। फिर कागज में कुल कितने हिस्से हैं? तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। कितने हो गए? 2 हिस्से हो गए। ठीक है। फिर आधे को संख्या में लिखने का तरीका है। तो अपन आधे को कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे अपन, एक बट्टा लगाएंगे और उसको 2 लिखेंगे। रंगीन हिस्सा ऊपर, कुल हिस्से नीचे। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ने का तरीका है 1/2, यानी 1 इस लाइन को बोलते हैं बट्टा और 2, 1/2। इसका मतलब है 2 बराबर हिस्सों में से 1। मतलब देखो, ये 2 हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों में से ये जो है बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों भाग बराबर हैं, 2 हिस्से हैं। हमने 1 को रंग दिया तो भिन्न बन जाएगी इसकी। कुल हिस्से 2 हैं। ठीक है, रंगीन हिस्सा 1 है, तो 1/2। इस प्रकार से अपन इस 1/2 को बोलेंगे आधा। ये है आधा भाग। ठीक है। अब देखो, पहला है, जब भी कोई आकृति 2 बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है। कोई भी आकृति हो, उसको अपन जब बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसका जो हिस्सा होता है वो आधा होता है, और आधा एवं आधा मिलकर एक पूरा होता है। देखो, ये आधा दोनों मिलकर क्या हो गया? पूरा एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ देखो, ये पूरा भाग था। ठीक है, इसको अपन ने बीच में से काट दिया तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। ऐसे ही ये चौकोर अपन ने भी किया, ये पूरा भाग है, बीच में से अपन ने मोड़ दिया था, ये भाग आधा हो गया, ये भाग भी आधा हो गया। ठीक है। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्रों के आधे भाग में रंग भरो। तो ये अपने को दिया हुआ था, आधा भाग रंग भरा हुआ है, ये सारे आपको रंग भरने हैं। तो मैंने इसमें रंग भर रखे हैं। इसका आधा भाग ये है, एक भाग में रंग भरना है, इसमें भी यहाँ रंग भरना है, इसमें यहाँ रंग भरना है। ठीक है, यहाँ पे भी रंग भरना है, यहाँ पे भी रंग भरना है आपको, यहाँ पे रंग भरना है और यहाँ पे रंग भरना है। सारे अपने आप में क्या है? आधे आधे हैं। तो अपने को आधे भाग में चित्र में ये रंग भरना है। ऐसे आप रंग भर सकते हो। ठीक है। अब है कार्यपत्रक 32। देखो, नीचे कुछ आकृति दी गई है। आकृतियों को लाइन खींचकर 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाना है। आधा हिस्सा देखना है, आधा हिस्सा पे रंग है तो ये आपको सही का निशान लगाना है। आधा से कम है, आधे से ज़्यादा है तो ये निशान नहीं लगाना। देखो, ये सूरज है, ये बिल्कुल आधा है तो इस पर सही लगाना है। ये गिलास बिल्कुल आधा है तो इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। ये आइसक्रीम, ये भी आधी है। ठीक है, और ये भी पूरा आधा है। और ये बेलन देखें तो बेलन भी आधा है। ये बैलून है, ये भी आधा है। ये देखो, आधा नहीं है, ये इतना ही है। आधा यहाँ से होता है, आधे से कम है, यहाँ पे आपको टिक नहीं करना। ये आधा है और ये भी आधा है और ये भी आधा है। ये आधा भाग नहीं है, इस पर टिक नहीं करना। ये भी आधा नहीं है, इस पर टिक नहीं करना, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा है, बॉक्स में दिए गए गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए।
फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। देखो यहाँ पे 4 गोले हैं, ठीक है, 2 पे गोला किया हुआ है, तो इसको लिखेंगे अपन 4 के आधे कितने होंगे, 4 हैं, 4 का आधा 2। ऐसे देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 के आधे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे आपको गोला करना है। दस के आधे हो गए 5, ठीक है। ये कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो 18 के आधे कितने होंगे, 9 होंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको यहाँ से गोला करना है, ठीक है। इन पे गोला कर दिया, जो बच गए वो इनके आधे हो जाएंगे। यहाँ देखो 6 8 10 12 है, 12 का अपने को यहाँ पे 6 पे गोला करना है, और जो बच गया 6 वो इसके आधे हो जाएंगे, 12 के आधे 6, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित करते में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 लिखकर रंग भरिए। तो ये एक चित्र दिया हुआ था, मैंने इसका आधा भाग किया और यहाँ पे इसको रंग दिया है। ये आधा भाग है और ये भी आधा भाग है, इन पर लिख देना, ठीक है। ऐसे ये आकृति है, आधा किया मैंने और इनको रंग दिया। ऐसे ही इसको आधा किया, यहाँ पे आप भी रंग देना, इसको आधा किया, इसको रंग दिया, इसको आधा भाग रंग दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको रंग भरना है और ये कार्यपत्रक 32 पूरा होता है। यहाँ पे कार्यपत्रक 33। देखो 33 में क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे 1/4। एक आयताकार कागज़ लीजिए, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, उनमें अलग अलग रंग भरिए। तो ये देखो एक आयताकार शीट है, मैंने इसको मोड़ लिया 4 भागों में। तो एक भाग इसका ये है, ठीक है, एक भाग इसका ये है, एक भाग ये है, इसके 1 2 3 4 भाग मैंने कर लिए। अब इन चारों भागों में अपने को अलग अलग रंग भरना है। तो देखो फिर इसमें रंग भरते हैं। देखो ये मैंने 4 हिस्सों पे अलग अलग रंग भर दिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आयताकार कागज़ में कुल कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 हिस्से हो गए, ठीक है। फिर प्रत्येक हिस्से पर 1/4 लिखिए, मतलब 1/4 को 1/4 लिखते हैं और 1/4 पढ़ते हैं। तो ये भाग है ना, ये 1/4 है, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी, इसको अपन अलग करते हैं 1/4, ठीक है। और ये भी 1/4, सारे जो है वो अपने आप में 1/4 है। तो 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1। तो ये इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, और तो ये है, ये इन चारों में हिस्सों में से 1 है, इसको बोलेंगे अपन 1/4। ये भी अपने आप एक हिस्सा है, तो 1/4 1/4 1/4। तो 1/4 को अपन बोलते हैं 1/4, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में 1/4 हिस्से में रंग भरना है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 भाग कर दिए, 1/4 का मतलब एक हिस्सा, तो एक हिस्से को रंग भरना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 भाग कर दिए, एक हिस्से को रंग भरना है। तो सही सब में एक एक हिस्से में रंग भरना, आपको यहाँ पे भी रंग भरना है, यहाँ भी रंग भरना है और यहाँ भी रंग भरना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के जिन समूहों के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाओ। तो जिसमें 1/4 में रंग भरा हुआ है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो ये देखो 1 2 3 4 हिस्से हैं, एक पे रंग भरा हुआ है, तो ये सही है। यहाँ देखो 1 2 3 4 हिस्से हैं, एक पे रंग भरा हुआ है, ये भी सही है। यहाँ देखो 1 2 3 4, देखो चारों हिस्से बराबर होने चाहिए, तभी ये भाग, ये जो है 1/4 भाग पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस पर टिक नहीं करना है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कुल हिस्से हैं 8, और रंगीन कितने हैं, रंगीन है 2, तो ये भी कितना है 1/4 है, 2 एकम 2 2 चौके 8, 1/4। ये कट रहा है 2 के भाड़े में, दोनों संख्या आ रही है, ये भी 1/4 है, इस पर भी टिक करना है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसे पूरे हैं, 2 भाग रंगे हुए हैं, तो ये भी सही है।
यहाँ देखो, अब ये छोटा है, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो ये सारे भाग बराबर नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल हैं, तो 8 कुल हैं। 1 2 3 4 भाग रंगीन है, तो भिन्न बनेगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये तो 1/2 हो गया, ये तो आधा हो गया है ना, तो इसको टिक नहीं करना। यहाँ देखो एक भाग रंगीन है, कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 हो रहा है। ठीक है, कितना होना चाहिए 1/4 यानी 1/4 होना चाहिए। यहाँ पे भी टिक नहीं करना। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 इससे कुल है, एक रंगा हुआ है, ये सही है। यहाँ देखो चारों इससे बराबर नहीं है, बराबर होने चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 भाग रंगीन, कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4/8, 4 में 4 का भाग गया एक बार, 4 दूनी 8, 1/2, ये तो आधा आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2, 2 रंगीन है, कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4, ये भाग सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो भाग 1/4 है उसी पे टिक करना है। तीसरा है नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। तो इसमें 4 हिस्से दिए हुए हैं, आपको 1/4 में यानी कि एक हिस्से में रंग भरना है। तो एक मैंने भर दिया इसमें, ऐसे ही यहाँ पे बनना है एक में, ऐसे एक में यहाँ बनना है। कोई भी आपको एक ले लो, उसमें रंग बनना है। ऐसे यहाँ बनना है, ऐसे यहाँ पे बनना है, वैसे ही यहाँ पर भर देना। ठीक है। चौथा है दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 1/4 कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 8 को अपन गुणा करेंगे 1/4 से, 8 को गुणा करेंगे 1/4 से। 8 में 4 का भाग जा रहा है 2 बार, तो 2 एकम 2, कितने आगे 2 इससे आगे, तो अपने को 2 को रंग करना है। ऐसे यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 कुल है, हमें चाहिए 1/4, तो 16 को अपन गुणा करेंगे 1/4 से, और 16 में 4 का भाग देंगे, ये जाएगा 4 बार। 4 गुणा करेंगे 1 से, 4 एकम 4, मतलब 4 डब्बों को रंग भरना है, तो मैंने 4 को रंग भर दिया, तो ये हो गया 16 का 1/4 यानी कि 4 बॉक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनमें रंग भरना है। ये होती है कार्यपत्रक 33। अब करते हैं कार्यपत्रक 34। देखो अपन ने आधा भाग पढ़ लिया, 1/4 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 1/3। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं और 1/3 पढ़ते हैं। देखो इसे ये कागज़ था, ठीक है, इसको अपने 3 भागों में बांट लिया, 1 2 3, तीनों बराबर होने चाहिए। एक को अपने रंग भर दिया, तो ये भिन्न बन गई 1/3। क्यों, कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से हो गए 3, एक रंगा हुआ है तो 1/3, ऐसे 1/3 भाग बनता है। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 भाग है, एक रंग दिया, 1 2 3 भाग है, एक रंगा हुआ है, 1 2 3 भाग है, एक रंग दिया, 1 2 3 है, ऐसे ही यहाँ रंग दिया, ऐसे यहाँ पे रंग दिया, ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं कुल, हमें निकालना है इसका 1/3। तो 6 को अपन गुणा करेंगे 1/3 से, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 बार गया, मतलब 2 आ गया, तो अपने को 2 सेव रंगीन करनी है। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 को गुणा करेंगे 1/3 से, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, कितना आया 3, तो 3 बॉल को आपको रंग भरना है। ऐसे यहाँ देखो 3 6 9 12, कुल 12 है, हमें चाहिए 1/3, तो 12 को गुणा करेंगे 1/3 से, 12 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 4, तो आपको 4 भाग रंगीन करने हैं। ये हो गया कार्यपत्रक 34। ठीक है, अब करते हैं कार्यपत्रक 35। देखो इसमें क्या है, भारतीय मुद्रा नोट एवं सिक्कों के जोड़ की समझ बनानी है। तो पता करो कितने रुपए हैं, तो ये नोट 50 का है, ये 1 रुपया, ये 10 रुपये, कितने रुपये हो गए 50 10 60 और 1 61 रुपये। यहाँ लिखना आपको 61 61। यहाँ 10 का नोट है, ये नोट 50 का है, कितने हो गए, ये 5 का सिक्का है, 50 10 60, 60 और 5 65। 10 के 2 नोट हैं, तो ये कितने हो गए 20 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये, तो 20 50 70 70 और 20 90, 90 रुपये। यहाँ देखो 20 के 2 नोट है, तो ये 40 हो गए,
5 5 के 2 सिक्के हैं, 10 ये हो गए, 40 10 50, और 10 के 1 2 3 4 नोट 10 के हैं, तो ये हो गया 40, 40 10 50, 50 40 90। ठीक है। फिर है कीमत का अंदाज़ा लगाओ। बॉक्स में दी गई वस्तु की अनुमानित कीमत लिखो और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बॉल है, बॉल आती है कम से कम 40 रुपये की। ठीक है। पेंसिल आती है 5 रुपये की, डॉल आती है 50 रुपये की, और केले हैं 1 kg, ये आता है 50 रुपये का। ये टॉफ़ी है, ये आती है 2 रुपये की। ठीक है। ये अपने अनुमानित निकली है। अब देखो, यदि तुम्हारे पास 20 रुपये हैं तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो 20 में क्या आएगा, तो 20 में तो अपने पास कुछ नहीं आएगा। 20 में से अपन 5 रुपये की एक पेंसिल आती है, तो अपन 4 पेंसिल ले सकते हैं। या फिर 2 रुपये में टॉफ़ी आती है एक, तो अपन टॉफ़ी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। 20 रुपये की अपन पेंसिल लेंगे, कितनी, तो एक पेंसिल का 5 रुपये, एक पेंसिल का 5 रुपये। अपने पास 20 रुपये हैं तो अपन को 4 पेंसिल लेनी पड़ेगी, तब हो जाएंगे पूरे 20 रुपये। ठीक है। ऐसे देखो, यदि तुम्हें 2 गेंद लेनी है, 5 टॉफ़ियाँ खरीदनी है, कितने रुपए चाहिए, 2 गेंद, एक गेंद का 40 रुपये, तो 2 गेंद का कितना होगा, तो अपन 2 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आया 80 रुपये। 5 टॉफ़ी, तो 5 टॉफ़ी, एक टॉफ़ी के 2 रुपये, तो 5 टॉफ़ी के 5 दूनी 10 रुपये, कितने हो गए 80 और 10, कुल हो गए आपके 90 रुपये। ठीक है। फिर है रहमत 3 पेंसिल एक गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपये चाहिए। 3 पेंसिल, तो एक पेंसिल का 5 रुपये, 3 पेंसिल के कितने हो जाएंगे, 3 को गुणा करेंगे 5 से 15 रुपये, तो पेंसिल के होगी 15 रुपये। एक गुड़िया, तो एक गुड़िया के कितने रुपये हैं 50 रुपये, तो 1 गुना 50, ये हो गए 50 रुपये, कुल हो गए 50 और 15 65 रुपये उसको चाहिए। फिर है 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो 1 kg केले के 50 रुपये चाहिए उसको, 50 रुपये। ठीक है। ये थी कार्यपत्रक 35। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।